सो नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज श्रेया अग्रवाल। मेरा नाम श्रेया अग्रवाल है और जीएमसीएस पिलर ऑफ लाइट की तरफ से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे इस सेशन में, जो कि है एंसेस्ट्रल हीलिंग। ठीक है, तो क्योंकि हमने ये वाला सेशन स्पेशली हिंदी में रखा है क्योंकि बहुत लोगों के सवाल थे, उनको नहीं समझ आ रहा था कि उनको क्या करना है जब हम क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं या जब हम अपने पूर्वजों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किनको करना है, किनको नहीं करना है, क्या करना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो इसीलिए हमने ये है ना स्पेशली उन लोगों के लिए रखा जो हिंदी में ही समझते हैं। है ना, हम सबके लिए हिंदी कंफर्टेबल है, हम हिंदी बोलते हैं इसीलिए। तो सबसे पहला सवाल कि जब हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल या जब हम बोल रहे हैं पूर्वज, तो हम किन की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम जब भी पूर्वज बोलेंगे ना, तो जैसे अगर मैं अपने पूर्वजों की बात करूं, अपने पितरों की बात करूं, तो वो दो साइड के लोगों को मिला के बनेंगे, क्योंकि ये शरीर जो बना है ना, इसमें थोड़ा अंश पिता का है, थोड़ा अंश माँ का है। तो मैं या हम सब, हमारी बॉडी हमारे माता पिता दोनों के एनर्जी से या कर्मा को इंक्लूड करते हुए बनी है। तो इसीलिए उन दोनों के ही जो पूर्वजों की चैनल्स हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर मेरे पिता के जो पूर्वज रहे, उनके अंदर एक प्रॉब्लम थी गुस्सा करने की, कि वो बहुत गुस्सा करते थे। मेरे पापा गुस्सा करते, मेरे दादाजी गुस्सा करते थे, उनके पापा गुस्सा करते थे, उनके पापा गुस्सा करते थे। तो मेरी लीनिएज, मेरा जो पूरा एंसेस्ट्रल लीनिएज है पिता की तरफ, उन सब के गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो गुस्से की ऊर्जा मुझ में भी होगी। वही दूसरी तरफ अगर मेरी जो मम्मी की फैमिली है, उनको कोई कर्स लगा हुआ है, कभी मेरे नाना के पापा के पापा के पापा को किसी ने श्राप दिया, मेलोड्रामेटिक लाइन श्राप दिया, है ना, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, जाओ तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया। तो हमें लगता है उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, बट एक्चुअली में वह ऊर्जा लीनिएज बाय लीनिएज, मतलब हर जनरेशन बाय जनरेशन पास होती रहती है। तो क्योंकि मेरी नाना के फादर को वो मिला तो उनको प्रभाव हुआ, मेरी मम्मी को प्रभाव हुआ, कहीं ना कहीं वो प्रभाव मेरी जिंदगी पर भी होगा। तो इसीलिए अगर हम अपनी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी अब उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं, तो हमें अपने माता और पिता दोनों की लीनिएज को हील करना पड़ेगा। हमारे हिंदू सभ्यता में बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, अब तो आपका जो फादर का लीनिएज है वही आपका है। ठीक है, मुझे उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं उसको कुछ सही गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन हम जब अभ्यास करेंगे हम दोनों को ही लेके करेंगे। तो आप अपने पापा मम्मी को जो शरीर में नहीं है, हाँ, एंसेस्ट्रल हीलिंग मतलब वो लोग जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपके फादर मदर में से जो भी शरीर में नहीं है आप उनको विजुअलाइज करेंगे। उसके ऊपर आप अपने दादा दादी नाना नानी दोनों को पेयर को विजुअलाइज करेंगे। फिर उसके ऊपर आप अपने दादा के पेरेंट्स, दादी के पेरेंट्स, यहाँ पे नाना के पेरेंट्स, नानी के पेरेंट्स, इस हिसाब से आपकी ट्री को ग्रो करोगे। ओके, तो आने वाले एक सेशन में हमने ये रखा है कि हम जनरेशनल ट्री बनाना सीखेंगे। आज नहीं हो पाएगा, वो अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दोनों पेरेंट्स के लीनिएज को लोगे। ठीक है, दूसरा सवाल जो हमें बहुत मिला, अगर मैं शादीशुदा हूं, मैंने शादी कर ली है, तब मैं किसकी लीनिएज को लूंगी? बताइए मुझे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब आप किस परिवार के पूर्वजों को हील करेंगे? बताओ, मुझे बताओ, लिखो तो चैट में, आई वांट टू सी। और खास करके इंडिया जैसी सराउंडिंग्स में हस्बैंड। ओके, ओके, और अपने फादर मदर, तीनों तीनों कहां से आ गए? व्हाट यू मीन बाय तीनों? आई डोंट अंडरस्टैंड तीनों। तब किसको लेंगे? डिपेंड्स वेयर द इशू कम्स फ्रॉम। हाउ आर वी सपोज्ड टू नो कि इशू कहां है?
इन-लॉज भी, ओके। अनुराधा जी चैट में लिखिए प्लीज, बिकॉज यू आर लाइव। किसको? अच्छा, अब मैं एक और ट्विस्ट क्वेश्चन बोलती हूँ, इतने में को आंसर मिलता है। अब समझो कि आप लड़के हैं, है ना, मेल बॉडी में है, और आपकी शादी हो गई, तब आप किसके एंसेस्टर्स को ब्लेस हील करोगे? फीमेल्स तो आंसर दे ही रही हैं, आई वांट टू नो फ्रॉम द मेल्स आल्सो कि वो किसको हील करने वाले हैं। Yes, so let's go and check. ओके, ये अच्छा आंसर था। डिपेंड्स की इश्यू कहाँ पे है। सो द क्वेश्चन इज कि हमें पता कैसे चलेगा इश्यू कहाँ पे है? हम थोड़ी अपने फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को जाके पूछने वाले हैं कि कहाँ प्रॉब्लम थी। स्कैन, ओके। इन लॉज, ओके, इन लॉज फादर। सो इजी आंसर, मोस्टली सबने सही आंसर दिया। और ऑब्वियसली हम हमेशा वही करते हैं ना जिस वातावरण में हमारी कंडीशनिंग की होती है। हम जैसे वातावरण में बड़े होते हैं वही फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जैसे ही, चाहे आप लड़का है आप लड़की हैं, कोई भी हो, जैसे ही आपने किसी से भी शादी की या कमिटमेंट किया, आपका और उनका कर्मा, उनका लाइफ, नाउ इट इज वन, इट इज वन। नाउ व्हाटएवर विल, आपकी जिंदगी में जो भी होगा ना, आप दोनों की जिंदगी में जो भी होगा, चाहे वो समझ लो लड़की को हम लोग बोलते हैं रिया, जस्ट कैजुअल नेम, लड़के को बोलते हैं ऋषभ, मे बी जस्ट टू कैजुअल नेम्स। तो अब ऋषभ की जो कर्मा है, उनके पूर्वजों की जो कर्मा है, जब वो उनकी लाइफ को प्रभावित करेंगे तो रिया की लाइफ भी प्रभावित होगी। वही जो रिया है, उनके पूर्वजों के जो कर्मा है या जो ट्रेट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जब जब इसको अफेक्ट करेंगे, वो ऋषभ की लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि अब दोनों की लाइफ वन है ना। अगर ऐसा तो नहीं है कि ये एक लड़की प्रॉब्लम है तो लड़का, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम समझो, मेरे घर पे ऐसा क्या होगा, ना ही वाइस वर्सा। तो इसीलिए अगर आप शादीशुदा हो तो आपको दोनों की लीनिएज को हील करना होगा। तो देन इट इज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय द वे इट इज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब आप एक और उतनी ही बड़ी दूसरी ट्री को, पूरी लीनिएज को हील करना चाह रहे हो और 7 जनरेशन के लिए। ओके, सो इट विल रिक्वायर मोर ऑफ एनर्जी। तो उस केसेस में जैसे हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जब प्रैक्टिस करते हैं, एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है, तो उतना बड़ा एरिया कवर करना इजी होता है। ओके, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो लड़की हूँ, शादी हो गया तो मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड के लीनिएज को हील करूंगी। या आप अगर लड़के हो तो आप सोचोगे कि नहीं ये तुम मेरे को क्यों प्रभाव करेगा, मुझे लड़की की फैमिली को क्यों हील करना है। इट इज एक्चुअली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वाई यू बोथ वर चूजन टुगेदर। इसीलिए आप दोनों को चूज किया गया था साथ में, और किसी को नहीं चूज किया गया, आप ही दोनों को चूज किया गया एज एन हस्बैंड वाइफ साथ रहने के लिए। तो इट इज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोग के शोल्डर्स पे दोनों के ही लीनिएज को हील करना, ताकि वो भी खुश रहे और उनके जो एनर्जीज, उनके जो कर्मा आपके और आपकी फैमिली को या आपके आने वाले बच्चों को प्रभावित कर सकती है, आप उसको धीरे धीरे पहले से ही हील कर सकते हो। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब इसी में ना एक क्वेश्चन और बहुत बार आता है कि मैं शादीशुदा तो नहीं हूं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये लड़का है मैं तो इसी से ही शादी करना चाहती हूँ, या ये लड़की है मैं इसी से ही शादी करूंगा। तो उसमें आप उनको इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ अगर शादी हो गई है तभी आप उसकी फैमिली को इंक्लूड करोगे। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, चाहे आप लोग कितने भी सीरियसली कमिटेड हो, कितने भी साल से साथ में हो, कितने भी साल से आप उससे शादी करना चाहते थे, आप उनको नहीं इंक्लूड करोगे। ओके, until unless you are married to the person, you will not do that. ओके, सो आई एम नॉट डाउटिंग, मैं ऐसा कोई डाउट नहीं क्रिएट कर रही हूँ कि आपकी शादी नहीं होगी या जो भी, लेकिन एनर्जेटिकली हमें जब तक हमारी शादी ना हो जाए उस बंदे के साथ, उसकी फैमिली को इंक्लूड नहीं करना है।
अगर आप चाहते हो उसकी फैमिली हील हो, आप उसको बोलो आप खुद वो सेशन अटेंड करो और अपनी लीनेज को हील करो। ओके, आप उसके कर्मा के साथ बंधो मत जब तक आपकी शादी नहीं हो गई है। ओके, सो हमने ये मिल गया कि पूर्वजों में कौन कौन है, अगर हम मैरिड है तो कौन कौन आएगा। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन था प्रैक्टिस के दौरान कि क्या हम अपने भाई बहनों को, बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, अगर आपकी, आई एम नॉट वेरी, इट्स नॉट इजी टू से, बट अगर आपके कोई भाई बहन हैं या थे, या आपके कोई बच्चा था जिन्होंने अब इस शरीर में नहीं है, तो आप बिल्कुल उनको इस हीलिंग में इंक्लूड कर सकते हो। तो जब भी हम बोलेंगे ना कि फर्स्ट जनरेशन को विजुअलाइज करो, उस फर्स्ट जनरेशन में ही आपके भाई बहन आ जाएंगे, आपके बच्चे आ जाएंगे, और अगर आपके स्पाउस में से कोई है जो नहीं है वो भी आ जाएगा। हस्बैंड या वाइफ में से अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया है तो वो भी फर्स्ट जनरेशन में आप इंक्लूड करोगे। और उसके अलावा आपके पेरेंट्स जो नहीं है शरीर में उनको इंक्लूड करोगे, और आपके इन-लॉज में से भी, मतलब सास ससुर में से भी अगर कोई शरीर में नहीं है उनको भी आप इंक्लूड करोगे। अगर आपने जानबूझ के अबॉर्शन कराया किसी ने तो भी करोगे। डिटेल चार्ट हम कोई दिन सीखेंगे, एक दिन 1 घंटे का सेशन रखेंगे और सीखेंगे। ओके, प्लीज रिपीट। क्या नहीं सुना लास्ट का? मैंने लास्ट में बोला कि अगर किसी का अबॉर्शन हुआ है या किसी का मिसकैरेज भी हुआ है तो भी आप उन लोगों को इंक्लूड कर सकते हो फर्स्ट जनरेशन में। ओके, सो जब हम फर्स्ट जनरेशन हीलिंग बोलेंगे तो आप उन लोगों को इंक्लूड कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो any other question, you need any other clarity? Otherwise we will shift. Now we will start with the practice. Okay, I'll wait for a minute. If you have any questions, I'll wait. अगर कोई भी सवाल है तो मैं इंतजार करूंगी, वरना 1 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो आई गेस नो क्वेश्चन, सबको समझ आया, तो हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, इनहेल और एक्सहेल कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए, अपना मन को शांत कीजिए। अगर मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी सवाल है, तो उनको कुछ समय के लिए साइड कीजिए कि ठीक है, मैं इस प्रैक्टिस के बाद आपको वापस सुनूंगी, पर अभी नहीं। अगर हम में से किसी के अंदर कोई भी गिल्ट की भावना है अबॉर्शन को लेके, मिसकैरेजेस को लेके, या हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते थे पर नहीं किया, ऐसा कोई भी हमारे अंदर गिल्ट है, हीन भावना है, उन सबको जाने दीजिए। गहरी लंबी सांसें लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए और अपने मन को शांत कीजिए। अपने आप को याद दिलाइए कि आप बहुत ताकतवर हो। हम सब परमात्मा की संतान हैं और हम सब के अंदर उस परमात्मा की ही ऊर्जा है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिनको खुद पर ये भरोसा नहीं है कि मैं कैसे अपने पूर्वजों को हील कर सकता हूँ,
वो भी इतने सारे लोगों को, 7 जनरेशन तक, वो भी मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड के फैमिली भी, मेरी वाइफ की फैमिली भी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो अपने आप को याद दिलाइए कि हम तो सिर्फ एक माध्यम है। हमें भगवान ने सिर्फ एक माध्यम की तरह यूज करना है। जो असल हीलिंग होने वाली है, जो असल ऊर्जा आने वाली है, वो तो वो परमात्मा परम शक्ति से आने वाली है। हम और आप तो सिर्फ एक माध्यम का काम करेंगे। तो इसीलिए अपने ऊपर कोई भी डाउट मत लेके आइए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ना ही अपने अंदर प्राइड लेके आइए कि ओ माय गॉड, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं अपने सारे पूर्वजों को आज ही हील कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, पर उसमें प्राइड की कोई जरूरत नहीं है ना? ये सब हम कर सकते हैं अगर हम भगवान से जुड़े रहें और उनकी ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीखें। तो इसीलिए खुद को मध्य में रखिए, ना ही हीन भावना में जाइए और ना ही खुद को घमंड की ओर लेके जाइए। खुद को मध्य में स्थिर कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि मैं एक माध्यम हूँ और मैं जो कर सकती हूँ वो बिल्कुल करूंगी अपने पूर्वजों के लिए। अब यही सोचते सोचते हम सब धीरे धीरे उस पवित्र स्थान पर चलते हैं जो हमें इस हीलिंग के लिए दी गई है। कल्पना कीजिए, आभास कीजिए कि हम सब एक साथ धीरे धीरे इस पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, और इस स्थान पर पहुंचकर हम सब वहां बैठे हैं और मन ही मन खुद को बोलिए कि हम सब एक हैं। इस पूरी हीलिंग के दौरान आध्यात्मिक स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर हम सब एक हैं। और जब आप ये कहोगे तो आपको एक अजीब सी, एक अलौकिक शक्ति का आभास होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अब हम सब जितने भी यहाँ पर हैं सब एक हैं, और हम सब की ऊर्जा भी एक है। अब इसी भावना के साथ हम प्रार्थना करते हैं और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति, दिव्य आस्था, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। वो हम सबको और हमारे पूर्वजों को किसी भी तरह के रोग, तकलीफ, कष्टों से मुक्ति दें। जो भी हमारे पूर्वज किसी भी तरह की दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उन्हें अगर कोई भी श्राप लगा है जिसके कारण वो तकलीफ में है, या हमारी पूरी की पूरी लीनिएज, हमारा पूरा का पूरा परिवार अगर किसी भी ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है, तो वो उसको भी पूरी तरह से हील कर दे। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को इन सभी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करें। अब इस प्रार्थना के साथ अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि आपके पहले जनरेशन के सभी पूर्वज जो अब उनके शरीर में नहीं है, वह सब आपके सामने है। अगर आप उनको कल्पना कर पा रहे हैं, उनके चेहरा को देख पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको उनका चेहरा नहीं पता, नहीं याद है, तो आप सिर्फ उनको एक ऊर्जा के रूप में महसूस करें, उनकी उपस्थिति को महसूस करें।
अपने हाथों को आशीर्वाद देने के लिए ऊपर उठाएं। हम परमात्मा से, अपने गुरु से, सभी संतों से, सभी दिव्य सहायकों से और हर उन जीव से प्रार्थना करते हैं जो पूर्वजों का ध्यान रखते हैं, जो पितरों की दुनिया है उनकी देखरेख करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन सभी पूर्वजों को अपना दिव्य आशीर्वाद दें। वो जो भी तकलीफ में है, जो भी कष्ट में है, उससे उनको मुक्ति दें। कृपया करके उन सब को मुक्ति दें। हम स्पेशली प्रार्थना करते हैं बुद्धा कॉन्यन से कि हम जब इस मंत्र का जाप करें, उसकी ऊर्जा जाकर हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को हर परेशानी से मुक्ति दें। अब हम सब अपने पूर्वजों को ओम मणि पद्मे हम के मंत्र से आशीर्वाद देंगे और कल्पना करेंगे कि उनको जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, वो सब ठीक हो रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम। अनुभव कीजिए कि यह दिव्य ऊर्जा दिव्य प्रेम के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में, दिव्य शक्ति के रूप में, दिव्य सुरक्षा के रूप में इन सभी के पास जा रहे हैं और इन सबको जो भी तकलीफ थी उनको पूरी तरह से उस तकलीफ से, उस दुख से मुक्ति दे रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके पूर्वजों के चेहरे पर एक बहुत ही बढ़िया सी मुस्कान है। उनका जो ऊर्जा स्तर है वो और भी प्रकाशित है, दिव्य गुलाबी सुनहरे रंग से भरा है। इस शांति और प्रेम की मुस्कान के साथ देखिए कि वो धीरे से पीछे की तरफ घूम गए। अब आप उनकी पीठ देख पा रहे हो और धीरे धीरे वह सब एक दिव्य प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वह सब उस दिव्य प्रकाश के अंदर है और वह सब इस दिव्य प्रकाश के साथ एक है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी रहे, शांति और सुख से भरी रहे। और इसी प्रार्थना के साथ अब उनको आप जाने दीजिए। मन ही मन बोलिए, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। मैं इन सब को खुशी खुशी खुद से मुक्त करता हूँ और उनको आगे जाने देता हूँ या जाने देती हूँ। मन ही मन खुद को उनसे अलग कीजिए और उनको अपनी जिंदगी के या उनका जो भी आत्मा का सफर है उस पर आगे जाने दीजिए। अब आप अपने सेकेंड जनरेशन को
विजुअलाइज कीजिए, उनकी कल्पना कीजिए, जिसमें आपके दादा दादी, नाना नानी आ जाएंगे, जो अब अपने शरीर में नहीं है। उन सब की कल्पना कीजिए और हम उन सब को भी आशीर्वाद देंगे, एक माध्यम बनेंगे दिव्य आशीर्वाद देने का। ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम। कल्पना कीजिए सुनहरे गुलाबी रंग का प्रकाश उन सब के पास जा रहा है। ओम मणि पद्मे ओम। फिर से कल्पना कीजिए कि वह सब बहुत ही खुश है। उनको जो भी तकलीफ थी, जो भी कष्ट थी, जो भी पीड़ा थी, वो दिव्य आशीर्वादों के कारण पूरी तरह से ठीक हो गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो बेहद खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनका जो ऊर्जा स्तर है वो बहुत ही ज्यादा प्रकाशित है, सुनहरे गुलाबी रंग से भरा है। और वह सब भी खुशी खुशी अब घूम गए हैं। आप उनकी पीठ देख पा रहे हो। धीरे धीरे वह भी एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब वह उस दिव्य प्रकाश के साथ एक हैं और उसमें समा गए हैं। मन ही मन दोहराइए कि मैं पूरी इच्छा से, अपनी इच्छा के साथ खुशी खुशी इन सब को जाने दे रहा हूं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इनके आने वाला सफर दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा से भरा हो। उन्हें जाने दीजिए और खुद को भी समझाइए कि मैं अब इनको मुक्त करता हूँ या मुक्त करती हूँ। आई लेट गो ऑफ यू। चलिए अब हम अपने तीसरे जनरेशन्स को ब्लेस करेंगे। एंड प्लीज रिमेम्बर टू इंक्लूड योर इन लॉज। अपने इन लॉज की फैमिली को भी साथ साथ आप इंक्लूड करते जाइएगा हर लेवल पे। तो थर्ड जनरेशन फॉर बोथ साइड्स। अगर आपको नहीं भी पता कि उस थर्ड जनरेशन में कौन कौन है, उनके नाम क्या थे, उनके चेहरे क्या थे, ये मायने नहीं रखता। जहां आपकी विचार जाएंगे, आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद भी वहां वहां अपने आप जाता जाएगा। तो आपको सिर्फ ये विचार बनाना है कि मेरी तीसरी जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में जो जो भी आते हैं, मेरे परिवार के, मेरे पति के परिवार के, मेरी वाइफ के परिवार के, वह सब यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। ओके, हम उन सबको भी ब्लेस करेंगे। याद रखिए कि हम सब एक हैं और एक साथ हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम। कल अब आभास कीजिए कि आपके हाथों से निकलने वाला
गुलाबी सुनहरा प्रकाश इन सब के पास जा रहा है। इन्हें जो भी तकलीफ थी, जो भी कष्ट था, जो भी पीड़ा थी, ये पूरी तरह से उससे बाहर आ गए हैं। ये दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम उनकी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। उनका प्रकाश और भी ज्यादा प्रकाशित है। उनके ऊर्जा में बहुत सारे दिव्य गुलाबी और सुनहरे रंग के प्रकाश को देखिए। आप अगर उनका चेहरा नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो तो आप सिर्फ ऐसा अनुभव कीजिए कि वो खुश हैं, बहुत खुश, कि इतने सालों बाद किसी ने कोशिश की उनकी मदद करने की। इस खुशी के साथ, इस हील फीलिंग के साथ वह खुशी खुशी घूमकर उस दिव्य प्रकाश की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए कि अब वो दिव्य प्रकाश के अंदर हैं और अब वह सब दिव्य प्रकाश के साथ एक है। बहुत प्यार के साथ उनको अपने आने वाले सफर के लिए जाने दीजिए। मन ही मन बोलिए कि मैं इन सबको जाने देता हूँ। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि उनके आने वाला सफर, जिस भी सफर पे वो जा रहे हैं, जो भी उनकी आत्मा ने निर्णय किया कि हम ये करना चाहते हैं, उस सफर में उनको दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आशीर्वाद, दिव्य प्रकाश मिले। यही हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और मन ही मन बोलिए आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। चलिए अब हम अपने 4th जनरेशन के पास चलते हैं, खुशी खुशी, और उनको भी मदद करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। यस, सो ऑब्वियसली आप इंक्लूड करोगे अपने लीनिएज को और अपने स्पाउस के लीनिएज को भी। 4th जनरेशन, लेट अस ब्लेस। ओम मणि padme hum om mani padme hum om mani padme hum कल्पना कीजिए कि आपके हाथों से निकलने वाला दिव्य सुनहरा प्रकाश इन सब के पास जा रहा है और इनकी जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, उसका समाधान कर रहा है। ये दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य एकाकारता के रूप में उनके साथ है। आप ऐसा भी कल्पना कर सकते हैं कि उनके अंदर जो भी तकलीफ थी, ये दिव्य प्रकाश एक मलहम की तरह है जो उनके शरीर में जहां जहां भी रोग है, जहां जहां भी तकलीफ है, वहां जाकर उनको एक शांति का अनुभव दे रहा है। और इस प्रेम को पाकर, इस शांति को पाकर वो बहुत खुश है। सबसे ज्यादा वो इस बात से खुश है कि आखिरकार मेरे परिवार के किसी ने मुझे याद किया, मेरी तकलीफ के बारे में सोचा और उसका समाधान भी किया। इस मन की शांति के साथ वह खुशी खुशी अब तैयार है अपनी आत्मिक सफर के लिए। कल्पना कीजिए कि वह सभी अब खुशी खुशी घूम गए हैं। आप उनकी पीछे के भाग को, उनके पीठ को देख रहे हो और वो धीरे धीरे दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। वह दिव्य प्रकाश के अंदर है और अब वह दिव्य प्रकाश के साथ एक है।
और वो बहुत खुशी खुशी अपने आत्मा के आगे के सफर पर बढ़ रहे हैं। आप भी खुश हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके आने वाली सफर में उन्हें दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति मिले। उनको जाने दीजिए, मन ही मन की कहिए, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। या फिर मैं उनको जाने देता हूँ। अब धीरे धीरे अपने 5वें जनरेशन की तरफ बढ़िए। याद रखिए, आपका परिवार और आपके पति पत्नी या जो भी है उनके परिवार के भी 5वें जनरेशन को आप याद करोगे। हम सब दिव्य प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हम सबको वो दिव्य ऊर्जा प्रदान करे और हमारे 5वें पूर्वजों की शैली को हर तरह के रोग से, तकलीफ से, दर्द से मुक्ति दें। इस प्रार्थना के साथ हम ये मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम वाणी पद्मे ओम ओम वाणी पद्मे ओम ओम वाणी पद्मे ओम। अपने मन को स्थिर कीजिए और अनुभव कीजिए कि आपके हाथों से निकलने वाला दिव्य गुलाबी सुनहरा प्रकाश उन सब के पास जा रहा है। उनको जो भी तकलीफ, जो भी कष्ट, जो भी रोग है, उन सब से उनको मुक्ति दे रहे हैं। और यह सब भी इतनी सदियों से, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा हमारी मदद के लिए। और जब आप उनकी मदद कर रहे हो, एक माध्यम बन रहे हो उन तक ये मदद पहुंचाने का, वो बेहद खुश है। इतने सालों बाद उनकी तकलीफ और उनकी चोट पर किसी ने मलहम लगाया है, किसी ने ये सोचा कि मैं उनके लिए कुछ करूं। इस प्रेम के कारण वो बहुत खुश है और साथ ही साथ भगवान से आने वाले दिव्य प्रकाश के कारण, दिव्य प्रेम के कारण उनको उस मुक्ति का अनुभव हो रहा है, उस तकलीफ से मुक्ति का अनुभव हो रहा है। कल्पना कीजिए कि वह सब बहुत खुश है। आपको कल्पना करने की भी जरूरत नहीं है, वो आप ही के पूर्वज हैं। अगर आप मन से उनसे जुड़े हो तो उनकी खुशी को आप अनुभव कर पाओगे अपने अंदर। आपका मन बता देगा कि वो कितने खुश हैं, उनको कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। लेकिन आपको उनको बांधना नहीं है, आपको उनको मुक्त करना है। इसलिए कल्पना कीजिए कि खुशी खुशी वह घूमकर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश की ओर जा रहे हैं। वह दिव्य प्रकाश के साथ एक हैं, दिव्य प्रकाश के अंदर है। उनको जाने दीजिए। मन ही मन कहिए कि मैं उनको जाने देती हूँ। हमें उनको खुद से बांध कर नहीं रखना है, हमें उनकी आत्मा के आगे के सफर पर उनको जाने देना है। हाँ, और हम सब मिलकर भगवान से जरूर ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से या उस परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि उनके आने वाले सफर को दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य क्षमा सबसे भर दीजिए, ताकि उनके आने का, आगे का जो भी सफर है वो बहुत
सुख, शांति, प्रेम से भरा हो। उनको जाने दीजिए। मेंटली से आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। खुद को उनसे मत बांधिए। बहुत लोग आप ऐसे हो जो आप अपने आप को उनसे अटैच रख रहे हो। प्लीज आप अपने आप को डिटैच करो, लेट देम गो। अब बारी है हमारे 6th जनरेशन को हील करने की। वापस से आप अपने परिवार के और अपने हस्बैंड वाइफ के, जिसके भी परिवार के भी लोगों को, एंसेस्टर्स को याद कीजिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वो इन सब की मदद करे, इन सब को मुक्ति दे उनकी तकलीफों से। मन ही मन याद रखिए कि हम सब एक हैं। ओम मणि पद्मे ओम मणि पद्मे ओम मणि पद्मे ओम। कल्पना कीजिए कि भगवान से आने वाली दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश हमारे सभी पूर्वजों के पास जा रहे हैं, 6th जनरेशन वाले। और उन्हें जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, पूरी तरह से उससे मुक्ति मिल रही है। उनका ऊर्जा में आप महसूस कीजिए, बहुत सारे गुलाबी सुनहरे रंग का प्रकाश है। वो शांत है और वह भी वही अनुभूति कर रहे हैं कि दिन आखिरकार फाइनली कोई तो है जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा, और सिर्फ सोचा नहीं, कुछ करने की कोशिश भी की। आपका प्रेम पाकर, भगवान के दिव्य आशीर्वादों को पाकर उनको एक अलग आनंद की, सुख की प्राप्ति हो रही है। इतने सालों से, ना जाने कितने सालों से वो जिस तकलीफ में थे, जिस कष्ट में थे, जिस पीड़ा में थे, जिसके कारण वह अपने आने वाले सफर को पार नहीं कर पा रहे थे, उस पर चल नहीं पा रहे थे, वो उसको कर पा रहे हैं। अब वो पूरी तरह से तैयार है अपनी आत्मा की आगे की सफर के लिए। और उनकी खुशी आपको भी एक खुशी का अनुभव दे रही है, लेकिन हमें उनको भान कर नहीं रखना है, हमें उनको मुक्त करना है। हमें उनको मुक्त करना है। तो हम सब मिलकर क्या कल्पना करेंगे कि वो बहुत खुश हैं, खुशी खुशी घूमकर अपने दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। वो उस दिव्य प्रकाश के अंदर है और वह दिव्य प्रकाश से एक है। उनको जाने दीजिए, अपनी आत्मा की आगे की सफर पर उनको जाने दीजिए। हाँ, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आने वाला सफर भगवान से, उस परमात्मा से आने वाली दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य क्षमा से भरा हो और बहुत सारी खुशियों से भरा हो।
मनी मन बोलिए, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। अब हम और आप आगे बढ़ते हैं और फाइनली आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपनी 7वें जनरेशन के पास। और अब हम सब उनके, कल्पना कीजिए कि वह सब आपके सामने हैं। कौन से? ऑब्वियसली आपके परिवार के और आपके हस्बैंड वाइफ के परिवार के 7वें जनरेशन के पूर्वज भी। चलिए हम परम ब्रह्म को याद करते हैं, उस परम शक्ति को याद करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। मणि पद्मे ओम मणि पद्मे ओम मणि पद्मे ओम। कल्पना कीजिए परम पिता परमेश्वर से आने वाली ऊर्जा हमारे माध्यम से उन सब के पास जा रही है। उनको जो भी तकलीफ थी, जो भी पीड़ा थी, जो भी कष्ट थी, जिनके कारण इतने वर्षों से वह तकलीफ में थे, इस दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा के कारण अब वह उन सब से मुक्त है। आप कल्पना कीजिए कि उन सब के ऊर्जा में बहुत सारे गुलाबी सुनहरे रंग का प्रकाश है। वो जिस स्थान पर थे वो पूरा स्थान प्रकाशित हो गया है। अंधकार से प्रकाश की कल्पना कीजिए। और हमारे बाकी सब पूर्वजों की तरह ये भी बेहद खुश हैं कि आखिरकार कोई तो है जिसने मेरी तकलीफ के बारे में सोचा और उसका समाधान भी किया। तो दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत बहुत खुश हैं। लेकिन हमें उनको रोकना नहीं है। कल्पना कीजिए कि वह सब भी खुशी खुशी, है ना, हमसे अब ठीक है हमारी तरफ देखा, खुशी जाहिर की, लेकिन अब घूमकर अपनी सफर पर आगे बढ़ रहे हैं, उस दिव्य प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। वह सब उस दिव्य प्रकाश के अंदर हैं और सब दिव्य प्रकाश के साथ एक हैं। उन सब को जाने दीजिए। अपने आप को कहिए कि मैं बहुत खुशी के साथ इन सब को जाने देता हूँ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उससे प्रार्थना कीजिए कि वह सब अपने आत्मा के सफर पर खुशी खुशी आगे बढ़े और उनका आने वाला सफर दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य प्रेम से भरा हो, दिव्य प्रकाश से भरा हो। मनी मन कहिए, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। हम इन सबको जाने देते हैं और उन सबको अपनी दिव्य यात्रा पर जाने दीजिए। अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपका पूरा का पूरा 7 जनरेशन का जो लाइन है वो एकदम ब्राइट है, एकदम सुनहरे प्रकाश से भरा है, चमचमा रहा है, एकदम चमक रहा है। वही ऊर्जा आपके 6th जनरेशन में आ रही है। आपका पूरा 6th जनरेशन हील्ड है, सुनहरे प्रकाश से भरा है,
एकदम जगमगा रहा है। जैसे दिवाली की लाइटिंग करते हैं हम, क्रिसमस की लाइटिंग करते हैं, कुछ वैसे। फिर वही प्रकाश आपके 5th जनरेशन में आ रहा है। सब कुछ बहुत प्रकाशित है, सुनहरे रंग का है, जगमगा रहा है। अब यही ऊर्जा आपके 4थे पूर्वजों की लाइन में आ रही है। सब कुछ हील्ड है, सब कुछ प्रकाशित है, सब कुछ सुनहरे रंग का है, सब कुछ जगमगा रहा है। धीरे धीरे वही ऊर्जा 3रे नंबर की जनरेशन तक आ रही है। विजुअलाइज कीजिए, सब कुछ बहुत ब्राइट है, सुनहरे रंग से भरा है, सब कुछ एकदम झिलमिला रहा है, एकदम दिवाली की लाइट की तरह शाइन कर रहा है। यही ऊर्जा अब 2रे जनरेशन पे आ रही है। सेम चीज विजुअलाइज कीजिए, सुनहरे रंग का प्रकाश है, सब कुछ जगमगा रहा है। यही ऊर्जा अब 1st जनरेशन की लाइन में आ रही है। एवरीथिंग इज हील्ड, सब पूरा का पूरा ये लीनिएज ही सुनहरे रंग के प्रकाश से भरा है। सब कुछ एकदम ब्राइट है, जगमगा रहा है। देख के आपको बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही है। और उसके नीचे आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, तो वह सब उस लाइन में है। वह लाइन भी पूरे सुनहरे प्रकाश से भरी है, सब कुछ जगमगा रहा है, सब कुछ खुशी के साथ भरती है। एंड यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत खुश हो। भले ही करते समय आपको कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की याद आई होगी, लेकिन उनकी मुक्ति को देखकर, उनकी शांति को अनुभव करके आपको भी बहुत सारी शांति का अनुभव हो रहा है। अब मन ही मन बहुत खुश हो और मन ही मन बोलिए, आई लेट गो। मैं पूरी तरह से इन सबको खुशी खुशी विदा कर रहा हूं, ताकि वह सब अपने आने वाले आत्मिक सफर पर, सोल रियलाइजेशन की जर्नी पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। आई लेट गो। मन में कल्पना कीजिए कि आपके उनके साथ जो भी लिंक्स बने हैं, आप उनको जाने दे रहे हो। आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। और इसी के साथ हम उस परमात्मा के साथ, परम ब्रह्म के साथ, परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हम अपने गुरु को, सभी आध्यात्मिक गुरु को, सभी देवदूतों को, सभी संतों को, खास कर उन सभी सहायकों को जो पूर्वजों की दुनिया की देखरेख करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम, दया, क्षमा, सुरक्षा के लिए, हम सबको अपना माध्यम बनाने के लिए, हमारे पूर्वजों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, और हमारे पूरे लीनिएज को, हमारी पूरी शाखा को हमेशा के लिए इन ऊर्जा से मुक्त करने के लिए पूरे दिल से, पूरे मन से धन्यवाद। हमारे पूर्वजों की तरफ से भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जो भी दोस्त, सहयोगी यहाँ उपस्थित है, उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, इससे पहले कि हम इस सेशन को एंड करें, आप कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी पर, आपके माता पिता की जिंदगी में जो भी जिंदा है, आपके बच्चों की जिंदगी में जो भी दुर्प्रभाव था, ऐसी जो भी ऊर्जा थी जो आपके पूर्वजों से है ना, धीरे धीरे नीचे आके आपकी जिंदगी पर दुर्प्रभाव डाल रही थी, क्योंकि आपने उनकी ऊर्जाओं को ही पूरी तरह से हील कर दिया है, साफ कर दिया है, तो उसका प्रभाव आपकी जिंदगी से, आपके बच्चों की जिंदगी से भी निकल गया है। तो आप कल्पना कीजिए कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वो भी सुनहरे रंग के प्रकाश में बदल गई है। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी जिंदगी में एक रुकावट का काम कर रही थी, वही अब आपके लिए आशीर्वाद का काम करेगी।
So basically what you have done is you have converted your curse into your blessings. हमने अपनी प्रॉब्लम को ही अपना सॉल्यूशन बना दिया, हमने उसी नकारात्मक ऊर्जा को, उस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना दी। तो कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में, आपके पेरेंट्स की जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में ये सुनहरा प्रकाश बहुत सहायक है, आपकी बहुत मदद कर रहा है। मन ही मन वापस से ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, अपने पूर्वजों को धन्यवाद कीजिए उनके सभी आशीर्वादों के लिए। अब धीरे धीरे हम सब इस आध्यात्मिक जगह से, आध्यात्मिक स्थान जो हमने दिया गया था, वहां से बाहर आते हैं और सब कोई धीरे धीरे वापस अपने शरीर में लौट आइए। शारीरिक रूप से आप जिस स्थान पर थे वहां पर वापस लौट आइए। अब भले ही आपका मन हो या ना हो, आपको वापस आना ही है। So everyone, please come back to your body, in the physical body right now, now. Slowly and gently, बहुत प्रेम से, शांति के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। Okay, नमस्ते एवरीवन। हम वी बिलीव कि सब सही है, आप सबको, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। So thank you everyone, the session is over. See you in the next session.